बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। महापुरुषों के वचन हैं, निद्रा भोजन भोग भय पशु और पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। क्या फरमाते हैं महापुरुष, हमें समझाते हैं, क्या बताना चाहते हैं, सच्चाई से अवगत कराते हैं कि खाना पीना, नींद, भोग और भय ये सब पशु में और मनुष्य योनि में एक समान है, कोई फर्क नहीं है। पशु भी नींद करते हैं, इंसान भी करता है, भोजन भी वो करते हैं तो इंसान भी करता है, भोग भोगते हैं। भय भी पशु को भी होता है, इंसान को भी होता है। ये सब पशु और पुरुष की एक समान, एक जैसी आदतें हैं, एक जैसा व्यवहार है, एक जैसा जीवन है। साथ में ही ये फरमाते हैं कि नरन ज्ञान निज अधिकता। जो विशेषता है इंसान की और जो बहुत बड़ा फर्क है पशु और इंसान में, कि वे जो पशु हैं वो केवल भोगने वाले हैं, वो भोगता है, भोग सकते हैं, भोगते ही रहते हैं। चाहे उनको खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भूख को सहन करते रहते हैं, यानी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इंसान को भी ऐसा ही है, अगर उसे भी मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसे भी भोगना पड़ता है। कुछ चीज़ें ये बराबर है, एक जैसी है, लेकिन जो बहुत बड़ा फर्क है कि जो पशु है वो भोग सकता है लेकिन कर नहीं सकता, करने का अधिकार उसको नहीं है कि वो जो चाहे कर सके। जैसे इंसान भोगता भी है, दुख हो सुख हो, अमीरी गरीबी, हर तरह के पल जीवन में आते हैं, वो भी भोगता है। लेकिन बड़ी जो मनुष्य जीवन में लाभ वाली बात है कि वो कर्तापन की शक्ति भरी हुई है इंसान की योनि में, जो पशु योनि में नहीं है। उनका खाना पीना चलता रहता है, विषय विकार भोग भी चलते रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, मालिक से नहीं मिल सकते, भगवान को नहीं पा सकते, वो सेवा नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते, वो ज्ञान चर्चा सत्संग सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते और उस पर अमल नहीं कर सकते, जो कि इंसान के अंदर ये प्रभु ने गुण भर के दिया है, ये शक्ति भर के दी है। कर सकने वाली जो बात इंसान में ये है कि वो मालिक का भजन कर सकता है, मालिक की भक्ति कर सकता है, मालिक से मिल सकता है।
परंतु ये होगा तब जब इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर के युक्ति प्राप्त करेगा, सीखेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। इंसान जीव से ब्रह्म बन जाता है केवल सत्पुरुषों की संगत में आने से। तो वास्तव में ये विचार करने की बात है कि हम गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं। दुनिया में भी इंसान समय व्यतीत कर रहा है, जीवन के अनमोल श्वास खर्च कर रहा है। इस दुनिया में वक्त तो बीत रहा है इंसान का, ये जो अनमोल श्वास हैं हीरे और मोतियों के समान, ये खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन किस उद्देश्य में ये सब कुछ खर्च हो रहा है? समय व्यतीत हो रहा है, श्वास खर्च हो रहा है, किस उद्देश्य में, किस उद्देश्य की पूर्ति में? जो कि एक श्वास का जो मोल है तीनों लोकों की संपदा के बराबर है, तीनों लोकों की कीमत के बराबर है। और क्यों इतनी कीमत बतलाई है संतों महापुरुषों ने एक श्वास की, कि एक श्वास इतना कीमती है? यानी ईश्वर की ओर, प्रभु की ओर, सतगुरु की ओर अगर श्वास खर्च होता है, समय व्यतीत होता है, तो श्वास की इतनी कदर और कीमत हो जाती है। यदि उसकी याद से गाफिल है, श्वास और समय प्रभु के नाम में, प्रभु की याद में न खर्च हो करके संसार के कार्यों में, संसार के काम धंधों में या खान पान पहरान में, विषय विकार भोगने में ये इंसान अगर लगा रहे, फिर इसकी क्या कीमत हुई? क्या इसकी कदर होगी? इसके श्वासों की क्या कीमत होगी? समय व्यतीत कर ये नरक योनि में जाकर गिराया जाएगा, गिर पड़ेगा, नरक योनियों में चला जाएगा। विशेषता व मान्यता तब है जब ये अपने असली काम में लग जाए, अपना असली काम, निजी काम उसकी संभाल करे। असली काम क्या है? ये ज्ञान विचार तो सतगुरु की संगत में मिलता है। सतपुरुष समझाते हैं कि ए इंसान, क्या तू इसी काम के लिए संसार में आया है कि खाना पीना और विषय विकारों में लगे रहना? तेरे जिम्मे तो और काम है। ये जो खाने पीने का, ऐश परस्ती का, विषय विकारों का, ये कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है, ये तो पशु भी कर रहे। तेरे लिए कोई विशेष काम जिम्मे लगाया गया है। वो काम क्या है? वो ईश्वर की भक्ति है, प्रभु की भक्ति है, जो सतगुरु की शरण में जाने से प्राप्त होती है। ईश्वर की भक्ति करके बहुत जन्मों से बिछड़ी हुई अपनी ही आत्मा को कुल मालिक से मिलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये जिम्मेदारी है जो प्रभु ने सौंपी है। ये बहुत बड़ा दुख जो जीवात्मा का परमात्मा से बिछड़े रहना, आत्म से परमात्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। कई अनेक जन्मों से या यूं कहें जुगों से ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़कर दुख पर दुख उठा रही है। संत सुंदर दास जी फरमाते हैं कि सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। ये एक मनुष्य जीवन देकर के एक
इस संसार के मेले में ला करके खड़ा कर दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने। ये ऐसा अवसर बख्श दिया है, ये ऐसा अनमोल अवसर प्रदान कर दिया है इंसान को कि मनुष्य योनि पा करके ही मालिक की भजन बंदगी करके, नाम की कमाई करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। 84 लाख योनियों में फिर चली जाए, इससे जीव आत्मा को इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा करके बचा सकता है और परमात्मा से मिला सकता है। जीव जब सत्पुरुषों की संगत करता है, जब जीव को सत्पुरुषों की संगति का समागम मिले, ऐसा अवसर मिले, संसार में तो आया है इंसान का जन्म लेकर के, अगर इसी संसार में संतों महापुरुषों की संगत मिल जाए और फिर संतों की आज्ञा अनुसार फिर ये कर्म करता जाए, तब ये लाभ बड़ी आसानी से मिल सकता है कि आत्मा परमात्मा से एकाकार करके हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकती है। आम दुनिया की क्या हालत है, उनको ऐसा समागम नहीं। मनुष्य जन्म मिलने पर भी जिसको संतों महापुरुषों की सुसंगति नहीं मिली, जिनको ऐसा समागम नहीं मिला, उन्हें तो समझ में नहीं आ सकता कि दुनियादारी के सिवाय और भी हमारा कोई काम है। बस वो समझते हैं जैसे संसार में आए और वैसे चले गए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। एक कीमती हीरा हो, हमारे ही पास अगर कोई कीमती हीरा हो और वो जमीन में दबा रहे, हमारे ही घर में हमने रखा हो या अपने घर की तिजोरी में पड़ा हो, चाहे जमीन में दबा पड़ा हो, अगर उसका ज्ञान नहीं होगा, उससे काम नहीं ले सकेंगे, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। या फिर ये समझ ना हो कि ये हीरा कितना कीमती है, कितनी कदर का है, कितनी कीमत का है, ये ज्ञान ना हो, हीरा अपने पास हो और हम उसे यूं ही कोई चमकदार पत्थर समझकर अपने पास रखे हो, संभाल कर रखे हों, उसकी कीमत का अंदाजा नहीं हो तो भी लाभ नहीं उठाया जा सकता। जैसे कंकर पत्थर और वैसे ही हीरा। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म कितनी कदर का है, कितनी कीमत का है। ये श्वास केवल मनुष्य योनि में होने के कारण ये श्वास कितने कीमती हैं हर इंसान के लिए, ये सत्पुरुषों की संगत में जाने से पता चलता है। और जिसे ये संतों महापुरुषों की शरण संगति नहीं मिलती तो उसे क्या पता लगेगा। जैसे मनुष्य योनि वाले श्वास खर्च करते हैं, वैसे ही पशु श्वास खर्च करते चले जाते हैं, ना वो लाभ उठाए ना वो लाभ उठाए, दोनों का एक जैसा जीवन हो गया। लेकिन संतों महापुरुषों की शरण मिल जाने से, शरण संगति समागम मिल जाने से जीव को ये पता चलता है, ये समझ आती है कि ये श्वास कितने कीमती हैं, कितने कदर के हैं, अनमोल हैं, अनमोल से भी अनमोल हैं। एक बार एक महात्मा जी किसी नगर में पहुंचे। संतों का अपना एक मिशन होता है, जहाँ भी जाते हैं उनका मिशन यही होता है कि जन जन तक अपनी परोपकार की
भाषा का जो प्रयोग करते हैं, संसार में जो संत महापुरुष आते हैं उनका जो आना होता है वो परोपकार के लिए होता है। जिनको भी संतों की शरण संगति नसीब होती है वो अपने समय की कदर करते हुए अपना लोक और परलोक सुखी कर सकते हैं। वो संत जी, एक महात्मा जी जो नगर में पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा कि हर कोई इतना व्यस्त है। एक गांव से और शहर से समानता में जैसे फर्क होता है, गांव में इतनी व्यस्तता नहीं होती। आजकल तो सब जगह एक ही हाल है, लेकिन शहर में या महानगर में, बड़ी मेट्रो सिटीज में कुछ विशेष ही ये दृश्य होता है। महात्मा जी ने देखा कि यहाँ इतनी व्यस्तता है, सब लोग इतने बिजी दिखाई दे रहे हैं कि किसी को किसी के सामने देखने का भी अवसर नहीं है। बस चले जा रहे हैं, अपने रास्ते पर ही उनका ख्याल है और भाग दौड़ की जिंदगी बनी हुई है हर किसी की। तो संत जी ने, महात्मा जी ने किसी व्यक्ति को रोक लिया और पूछ लिया कि भाई हमें आप ये बताओ कि यहाँ सब इतने व्यस्त क्यों हैं? थोड़ा भी कोई धीरे से नहीं चलता, कोई गाड़ी में, मोटर में, कोई साइकिल पर भी है तो भागे चला जा रहा है, कोई पैदल भी है तो वो इतना व्यस्त है कि उसको किसी की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है। कौन क्या कर रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस भागे चले जा रहे हैं। कोई उधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, चारों दिशाओं से आना जाना सबका लगा रहा। कोई पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है, लेकिन सब व्यस्त है। तो रोक करके एक व्यक्ति को जो पूछा कि भाई सब लोग इतने व्यस्त हैं, किसी के पास रुकने तक का भी समय नहीं है, क्यों ये इतने व्यस्त हैं? संत जी ने कहा कि हमने आपसे पहले कितनों को रोका, कितनों को रोक करके हम पूछना चाहते थे कि हमें कोई बताए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो ना कोई रुकता है, ना कोई बताता है। तो आप कृपा करके ये बताइए कि ये क्या हो रहा कि सब एक दूसरे के पीछे, कोई एक दूसरे के सामने भागे चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो वो जो रुका हुआ व्यक्ति था वो कहता है संत जी से कि महाराज ये सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी काम पर जाने का समय है ना। इस वक्त किसी को कोई समय नहीं होता, क्योंकि वो पहले से लेट हो चुके होते हैं। इससे पहले घर में इतने काम होते हैं, वो तैयारी करके घर से निकलने में ही लेट हो जाते हैं। फिर सड़क पर तो भागम भाग लगी रहती है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए, 2 मिनट भी लेट हो गए तो कुछ पेनल्टी का कुछ ऐसा हिसाब होता है जो, या कोई डांट पाट होती है, डांट फटकार सुननी पड़ती है। यानी कोई भी कमी न रहे, किसी को कोई उलाहना ना मिले कि इतनी देर से आए, समय पर क्यों नहीं आए। तो कोई किसी से सुनना नहीं चाहता, इसलिए समय पर लगे हुए सब काम जैसे तैसे घर से करके आए हैं और अभी भाग रहे हैं सड़कों पर और अपने काम पर टाइम पर पहुंच जाना चाहते हैं। तब महात्मा जी ने
कहा कि ये कोई अपने काम हैं, यही काम है इंसान का, इतनी व्यस्तता इस काम के लिए। इनमें से कोई भी काम अपना नहीं है किसी का भी। जितने भी लोग इतनी व्यस्तता में जी रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कोई अपना असल काम नहीं है जो इंसान को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो काम कोई और है। अगर हम उनकी बातों पर विचार करें तो जिस संसार के कामों में इंसान हर समय व्यस्त रहता है, क्या संसार के ये काम धंधे अपने हैं? यही काम धंधा अपना है? यही असल काम है जो इंसान इस दुनिया में करने आया है और इसको प्रभु ने मनुष्य जीवन दिया है, इसी काम करने के लिए दिया है। हम सभी विचार करें कि एक ये जीवन चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए, पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो इतनी व्यस्तता है, उस हर किसी को कुछ सोचने तक की फुर्सत नहीं है। क्या यही काम करने के लिए इंसान इस दुनिया में आया है? क्या इसी काम के लिए जब देखो व्यस्त रहता है? यूं तो कहता है कि समय नहीं है, हर कोई कहता है समय नहीं है, लेकिन किसी से बात करने का अवसर मिले, अगर फ़ोन मोबाइल शुरू हो जाए, किसी से बात करना शुरू हो जाए तो मोबाइल पकड़े हाथों में कितनी कितनी देर बातचीत चलती रहती है। क्या यही अपना काम है? क्या ये सब जितनी भी व्यस्तता इंसान की है, इस जीव की है, जो लगा हुआ है, इतना व्यस्त है, इन सब में से कोई भी काम ऐसा है जो जीवात्मा के भले के लिए हो रहा हो? ये इंसान अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई कार्य कर रहा हो, इसमें कोई लाभ जीवात्मा को मिल सकेगा? क्या कहा जा सकता है? अवश्य विचार करें। महापुरुष जिनको अवसर देते हैं अपनी शरण संगति में आने का, जिन पर बख्शिश करते हैं, संत महापुरुष जहाँ भी जाते हैं हर किसी को अपना असली कारज समझाते हैं। हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर जहाँ तहाँ पहुँच करके गुरुमुख प्रेमियों को, चाहे कोई नया आया हुआ प्रेमी हो, शरण में आया हो, उनको एकदम से ऊपर उठा देते हैं, ये समझा देते हैं कि तेरा असली कार्य क्या है, असली मकसद इस संसार में, इस मनुष्य जीवन को पाने का क्या है। हमारे श्री परमहंस अवतार, हृदय सम्राट, नैनाभिराम, जगत वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के समय की एक लीला है कि जब आप श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे, वहीं पास में एक चक है जो कि वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं, खेती बाड़ी भी होती है। श्री आनंदपुर में भी अनेकों चक हैं, श्री प्रयाग धाम में भी, प्रयाग धाम के आसपास कई चक हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उस चक में, जिसका नाम येवत है, येवत चक पर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। तो वहाँ पर खेत का निरीक्षण करने गए।
तो देखा कि वहाँ ढेर सारे पेड़ और लकड़ियाँ इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। जैसे कोई पेड़ गिर जाता है तेज आंधी की वजह से, हवाओं की वजह से, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो जल्दी गिर जाते हैं, तो वो जहाँ के तहाँ पड़े हुए, किसी कारणवश नहीं वो हटाए जा सके हैं या लापरवाही है। श्री गुरु महाराज जी ने जो देखा कि कई पेड़ और लकड़ियाँ इधर उधर फैली पड़ी है, तो वहाँ जो व्यवस्था करने वाले गुरुमुख जन होते हैं और महात्मा जी भी साथ में होते हैं, और वहाँ चक्कों पर भी सेवा लगी होती है, तो श्री गुरु महाराज जी ने एक महात्मा जी को बुला करके फरमाया कि एक ट्रक जो है वो खाली खड़ा है, बस कोई भी कर सकता है किसी भी कार्य को, लेकिन समझ में आना जरूरी है। श्री गुरु महाराज जी तो सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। कहीं भी किसी भी वक्त सेवा का अवसर खोल देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ट्रक खाली खड़ा हुआ है, ये काटे हुए जो पेड़ हैं, झाड़ झखाड़ हैं, ये सब उठा करके ट्रक में भर दो। फिर जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है और सब चीज़ों का सदुपयोग होता है। ये पुरानी बात है, जब तो लकड़ियों को जलाने का कार्य भी हुआ करता था, और आज भी कम से कम रोटियां बनाने के लिए तंदूर में तो लकड़ी का सेवन आज भी होता है। तंदूर गर्म करने के लिए लकड़ियां जलाई जाती हैं। तो श्री आज्ञा को पाकर सब सेवक सेवा में लग गए। कुछ सेवक गुरु महाराज जी के साथ में हुआ करते हैं, कुछ वहाँ संदेश पाकर के आसपास में रहने वाले वहाँ पर आ जाया करते हैं, कुछ वहाँ रहा करते हैं, बहुत थोड़ी सी संख्या में ही सही, लेकिन सभी सेवक जो भी वहाँ थे सब सेवा में जुट गए। उनमें से एक भगत काशीपुर से आए थे जो वकील थे। अब श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए तो पूरा संसार आता है, उसमें चाहे कोई वकील हो, कोई टीचर हो, कोई दुकानदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी तरह के गुरुमुख प्रेमी आते हैं। एक से बढ़कर एक अधिकारी, कलाकार। तो एक भगत जी जो वकील थे वो भी सेवा करने लगे। जब भक्त जनों ने रस्सियाँ डाल करके पेड़ों को खींचने का काम शुरू किया, पेड़ों को रस्सी लपेटकर कई जने साथ मिलकर खींच रहे थे ट्रक पर चढ़ाने के लिए, ट्रक में डालने के लिए, तो उन्हीं भगत जी का जो वकील साहब थे उनका पैर जो है नीचे आ गया, फंस गया और घुटने तक नीचे फंस गया, और अधिक दबाव आ जाने से पैर में सूजन आने लगी। सभी मिलकर उन भगत जी का पैर वहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रयास करा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, पाँव जस का तस फंसा रहा, निकल नहीं रहा था। वो वकील साहब भी बहुत घबराने लगे। थोड़ी देर में ही वो सूजन
बढ़ते बढ़ते घुटनों से ऊपर तक आने लगी। उधर वहीं पर पास में जो श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि कुछ हो रहा है, या वे तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, अपने पास खड़े हुए महात्मा जी से फरमाया कि जाओ महात्मा जी पता करके आओ। अभी तक तो वहाँ सेवा चल रही थी और जयकारे बुला रहे थे, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जब इस प्रकार दर्शन करते हुए सेवा करते हैं तो साथ में जयकारे लगाते जाते हैं और सेवा करते जाते हैं। जय गुरांदी, जय गुरांदी, जय गुरांदी आवाज़ आती रहती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार की आवाज़ लगातार रही थी और एकदम से आवाज़ बंद हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से कहा कि पता करके आओ, जयकारों की आवाज़ बंद क्यों हो गई, क्या ट्रक भर गया है? तो महात्मा जी भाग कर गए खेत में जहाँ वो सेवा चल रही थी। वहाँ पहुँचे तो देखा कि सब भगत जन वहाँ पर जो खड़े हुए हैं परेशान खड़े हैं। तो भक्तों ने विनती की कि वकील साहब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया है, निकल नहीं रहा है, हर प्रकार से यत्न करने पर भी बाहर नहीं आ पा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है। तो महात्मा जी ने फिर दौड़कर वहाँ से सारा हाल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कहकर सुनाया, विनती किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय अपने हाथों में, कर कमलों में उस समय तेल की कटोरी पकड़ी हुई थी। तुरंत वो कटोरी जो थी वो हाथ में लेकर ही आप स्वयं वहाँ पहुँचे और उस भगत जी के पास जाकर तेल की धार बनाकर भगत जी के पांव पर डाल दी, कटोरी उड़ेल दी। जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी, वो सबके देखते देखते ही वो अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक झटके से भगत जी का पांव भी बाहर निकल आया। कहाँ तो ये अवस्था थी कि भगत जी का बचना भी मुश्किल लग पा रहा था और कहाँ चंद ही पलों में श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। और ऐसा देख वहाँ पर खड़े गुरुमुख प्रेमी भगत जन फिर से ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाने लगे और सेवा कार्य फिर से शुरू कर दिया। संतों महापुरुषों की शरण संगति में सेवा का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। सत्संग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं, भजन सुमरन करने की युक्तियां बताते हैं, अनेक प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ऐसे निष्काम कर्म उनसे करवाते हैं, सेवा के अवसर खोल देते हैं, क्योंकि इन्हीं से आत्मा को लाभ होने वाला है और यही असली कार्य है इंसान का। संसार के कार्य बेशक करने ही होते हैं, लेकिन केवल वही कार्य करते रहें और उन्हीं से जीवात्मा को लाभ होगा, ये सोचना केवल सरासर गलत है। संसार के कार्य व्यवहार शरीर के लिए जरूरी हैं। भजन, भक्ति, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये आत्मा के कल्याण के लिए निहायत जरूरी है। जो संत महापुरुष ही जीव को समझा सकते हैं कि भगवान का भजन करो। अब हम जो आज भी नित्य प्रति सुनते हैं कि हमें रोज समझाया जाता है कि भजन सुमरन करो, 2 घंटे करो, नित्य प्रति करो, 5 नियमों की पालना करो। अब अधिक से अधिक गुरुमुख प्रेमी ये कह दिया करते हैं कि बड़ा मुश्किल है। जो लोग कहते हैं कि भगवान के नाम का सुमरन करना तो बड़ा कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पा रहा,
जरा ध्यान देकर विचार तो करें कि कठिन क्या नहीं है इस दुनिया में। जो कार्य इंसान अपना समझ करके इस संसार में लगा हुआ है, क्या वो कार्य आसान है? वो भी तो कठिन है। कठिन से कठिन कार्य करता हुआ इंसान चला जा रहा है, अपने श्वासों को खर्च कर रहा है, शरीर को खर्च कर रहा है। सभी कुछ कठिन है। एक नाम जपना क्यों कठिन लगता है? सब कठिन कार्यों को करता है, बड़ी आसानी समझ कर करता है, अपना कार्य समझ कर करता है, लेकिन जो असल में अपना काम है उसको भुलाए बैठा है और उसके लिए कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो जो रोटी हम खा जाते हैं आसानी से, रोटी को खाना आसान है, लेकिन कितने प्रयास से ये बनती है कभी सोचा है? किसान अगर खेत में हल न चलाए, जमीन को तैयार न करे, बीज न बोए, पानी न दे, खाद न डाले, तो कैसे ये रोटी खाना संभव होगा? कितनी मेहनत वहाँ एक किसान करता है, तब कहीं जाकर के कोफलें फूटती हैं, पौधे बनते हैं, पशु पक्षियों से रक्षा की जाती है, बार बार खरपतवार निकाली जाती है, फिर खाद, फिर पानी, फिर जाके 6 महीने के बाद फसल कटने पर आते हैं, दाने निकाले जाते हैं, मंडी में उस फसल को बेचा जाता है, जो जन जन तक वो फसल पहुंचती है। और फिर इतना ही नहीं, हमने खरीद लिया, फिर उसको एकत्र किया, सुखाया, धोया, साफ किया, जब हम अनाज लेकर आते हैं तो उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, तब जाकर के उसको पिसवाते हैं। तब भी क्या होता है? इतना करने पर भी आटा ही तो मिला, रोटी बनानी तो अभी भी बाकी है। रोटी के लिए अभी और प्रयास करना होता है और करते हैं। और फिर जब तवा गरम होता है, तवा भी खरीद कर लाया जाता है, चिमटा भी खरीद के लाया जाता है, चकला भी लाया जाता है, बेलन भी लाई जाती है, चूल्हे की भी ज़रूरत होती है। यानी कितने लोगों ने मेहनत की है। तवे वाले ने तवा बनाया, बेलन वाले ने बेलन बनाया, गैस चूल्हे को कहाँ से खरीद के लाए, उसमें कितनी मेहनत हुई है। अगर पहले लकड़ी जलाई जाती थी तो उसमें कितनी मेहनत होती थी। और इतना प्रयास करने पर आटा गूंथ कर सब सामान गैस सिलेंडर पर चढ़ाया, सबका इस्तेमाल हुआ, आटे के पेड़े बनाए, फिर उसको तवे पर सिकाया। कितनी गर्मी सहन करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाया जाता है, तब जाकर के रोटी बनती है। और तब उसको खाने में कितनी देर लगती है। गप से रोटी खा जाते हैं। कितनी मेहनत और कितना प्रयास, लेकिन ये हमने अपना काम समझ लिया है, इसलिए मुश्किल भी नज़र नहीं आती। जिम्मेदारी समझ ली है, इसलिए मुश्किल का एहसास नहीं होता। लेकिन संतों महापुरुषों की शरण में जाने से वो समझाते हैं कि तेरा असली कार्य क्या है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। ये संसार में रह कर के शरीर का पालन पोषण करना निहायत जरूरी है, लेकिन जीवात्मा का कार्य जो है ये उससे भी कहीं अधिक जरूरी है। अगर जीवात्मा को परमात्मा से न मिलाना होता तो मनुष्य योनि में नहीं आना था, और फिर किसी ने नहीं कहना था कि तुम्हारा असली कार्य क्या है। क्योंकि 84 लाख योनियों में तो किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, और ना ही कोई जानवर, 84 लाख योनियों का कोई भी जीव जंतु समझ ही पाता है कि मेरा असली कार्य क्या है। उसे कौन समझाएगा, और कौन सा जीव जंतु समझेगा।
क्योंकि उसमें तो बहुत बड़ा फर्क है कि वो तो केवल भोक्ता है, कर्तापन का उसके अंदर गुण ही नहीं है। वास्तव में संत महापुरुष ये असली जो कारज है इंसान का, इसकी महत्वता समझाते हैं कि ये असली काम कौन सा है और क्या इसका लाभ है, और इसके न करने पर, असली काम के न करने पर क्या नुकसान है, क्या इस जीवन में आने का मकसद है और इस मकसद को कैसे पूरा करना है। और हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है। आज जो हम चपर चपर बोलते हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, क्या कभी सोचा है कि इसमें भी कितने प्रयास किए गए हैं। एक वक्त वो था जब हम बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल फूटते नहीं थे मुंह से, आवाज़ तो निकलती थी लेकिन शब्द बन करके बाहर नहीं निकलते थे। तो कितना प्रयास माता पिता ने किया, बोलना सिखाया, तब पढ़ लिख गए और आज चट से लिख देते हैं, पट से बोल लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। ये कोई हंसी खेल नहीं था। और इसमें भी बहुत कुछ हमें सहन करना पड़ा। बोली चाली भाषा सीखने में कितनी बार स्कूल में पिटे होंगे, डंडे खाए होंगे, मुर्गे बने होंगे, हम डांटे डपटे गए होंगे। आज उसका नतीजा है कि बिना प्रयास हम अथ से इति तक बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। बिना प्रयास कुछ नहीं होता, तो फिर घबराने की कैसी बात है। जैसे प्रयास करते करते बाकी सब कुछ हम सीखते सीखते आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कभी लकड़ी के रेड़े में बैठा करते थे, छोटे छोटे खिलौने कार के चलाते थे। आज हम सचमुच की कारों में बैठ कर के कार को एक जगह से दूसरी जगह तक चला कर ले जाते हैं, या कार हमें सवारी दे कर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। कौन सा कार्य आसान था। इसी प्रकार महापुरुष समझाते हैं, वचन फरमाते हैं कि संसार के हर कार्य झूठे ही सही, शारीरिक ही सही, क्षणभंगुर ही सही, हर काम को करने के लिए बहुत अवसर लगा है, सीखने में बहुत अवसर लगा है, बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी है, कितनों का उसमें बलिदान लगा है। अपने ही घर में माता पिता, बड़े भाई बहन, पड़ोस के मित्रगण, स्कूल के टीचर, और तब जा कर के कुछ हुनर हमने पाया है। तो ये आत्मा के कल्याण के लिए जो भजन सुमरन महापुरुष बताते हैं, अगर प्रयास करेंगे और इसी को अपना कार्य समझेंगे कि असल कार्य यही है, हमारा मनुष्य जीवन में आने का लक्ष्य भी यही है। फिर जब अपना समझ लेंगे कि यही कार्य हमारा अपना है, तो कब नाम को जपते जपते, जप्पा से अजप्पा, और फिर ऐसे अनहद से भी पार हो जाएंगे, और कब हमारी आत्मा परमात्मा की गोद में जाकर के एकाकार हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। नाम का जाप करो, जप्पा करो, अनहद की धुन सुनो, सहज समाधि लगाओ, सतगुरु का ध्यान मस्तक पर धारण करो। जितनी भी श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए सुविधा बना रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, लगातार आगे से आगे हमें
सुविधा बख्श रहे हैं। आज हम देखें कि कितना पसारा श्री आनंदपुर दरबार का बढ़ता हुआ, भक्ति का कितना ऊंचा परचम लहरा दिया है हमारे श्री परमहंसों ने। भजन स्मरण करना जरूरी है, बिना डरे, बिना रुके, बिना थके, अपना कार्य समझ करके अगर हम करते चले जाएंगे तो हम स्वयं एक दिन देखेंगे कि जो ये हमारा मन कहता था कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होता, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, यही मन बड़ी आसानी से लग करके भजन सुमरन में आगे से आगे ऐसे पहुंचता जाएगा कि हम स्वयं देख करके हर वक़्त प्रफुल्लित होंगे कि आज हमारा मन भजन सुमरन में लगने लगा है। और ये वही श्वास हैं जो कभी संसार के क्षणभंगुर पदार्थों को इकट्ठा करने में, संसार की झूठी कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता था, और आज भजन सुमरन की ऊंचाइयों को हासिल करते हुए जो ये श्वास हमारे संसार के कचरे में जा रहे थे, डस्टबिन में जा रहे थे, ये श्वास रूपी जो हीरे हैं, ये हमारी परलोक की तिजोरी में इकट्ठे होने लगे हैं, जिसका लाभ इस लोक में अभी भी हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और परलोक भी हमारा संवरता चला जाएगा। केवल ज़रूरत है संतों महापुरुषों के सत्संग में बैठ कर के ये दृढ़ संकल्प करें कि जो संत महापुरुष वचन फरमाते हैं वो हमारे भले की बात बताते हैं। उनके हर शब्द में, उनके हर वचन में गहरा राज है। जो भी महापुरुष वचन फरमाते हैं उनके एक एक वचन में गहरा राज है। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना वेद न पावे पार। संतों महापुरुषों की शरण मिल जाना भागों की निशानी है, और संतों महापुरुषों की शरण संगति में नाम की बख्शिश प्राप्त हो जाना सौभाग्य की निशानी है। और नाम की कमाई करते हुए अपने लोक और परलोक को सफल बनाना ये परम सौभाग्य की बात है। हर वो जीव, हर गुरुमुख, हर सेवक जिसको सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है, जो उनकी शरण संगति में बैठ कर के नाम की कमाई करता है, भजन सुमरन करता है, परम सौभाग्यशाली है। और अपने इस जीवन को सफल बनाने में अपना समय, अपने श्वास खर्च कर रहा है और अपना लोक और परलोक सुहेला कर रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।